सो हेलो दोस्तों, आज अपन मार्केट एनालिसिस करेंगे। फ्राइडे की एनालिसिस कैसी रही। तो 15 मार्च शुक्रवार को मार्केट का एनालिसिस कैसा रहा, उसके बारे में एनालिसिस करेंगे। तो अपनी ईओडी एनालिसिस जो है वो 19 लाख का डाटा कॉल साइड में आ रहा था और 14 लाख का डाटा पुट साइड में आ रहा था। तो इसका मतलब कि यहाँ से एक नेगेटिव सेंटीमेंट बना हुआ था ईओडी एनालिसिस में, जो अपन एक दिन पहले एनालिसिस करते हैं। वहीं अगर अपन वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम 4 लाख का वॉल्यूम कॉल साइड में बढ़ा हुआ था। और ओपन इंटरेस्ट भी देखें तो ओपन इंटरेस्ट 5 लाख का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ था। तो देखा जाए तो वॉल्यूम पॉजिटिव और डाटा नेगेटिव। वहीं अगर अपन आईवी की बात करें तो 17 की आईवी आई हुई थी। मार्केट खुलता है कल से गैप डाउन होने के बाद में यहाँ से खुलने के बाद में एक पॉजिटिव मोमेंटम लेता है। मोमेंटम लेने के बाद में मार्केट प्रीवियस क्लोजिंग जहाँ से हुई थी वहाँ पे सस्टेन करता है। सस्टेन होने के बाद में सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं। तो अपन इंट्राडे एनालिसिस पे चलते हैं कि किस हिसाब से डाटा बने हुए हैं। तो इंट्राडे एनालिसिस पे देखें 9:40 वाली कैंडल पे जाएं तो 9:40 पर डाटा का एनालिसिस कैसे रही। तो देखें तो 23 लाख का वॉल्यूम कॉल साइड में और वहीं पुट साइड में देखें तो 18 लाख का वॉल्यूम। तो ओवरऑल अगर वॉल्यूम का चेंज देखें तो करीब 5 लाख का वॉल्यूम चेंज आ रहा था। वहीं सॉरी, ओपन इंटरेस्ट का चेंज करीब 5 लाख का ओपन इंटरेस्ट चेंज आ रहा था, जो कॉल साइड में ज़्यादा था। मतलब कि एक नेगेटिव सेंटीमेंट अपना बना हुआ था। और वॉल्यूम देखें तो 1 लाख का वॉल्यूम चेंज था। 19-20 की आईवी थी, तो आईवी जो है वो पुट साइड में ज़्यादा आ रही थी। तो पुट साइड में अगर आईवी है और वॉल्यूम का डाटा ओपन इंटरेस्ट का जो डाटा है वो अपना पुट साइड में ही अगर अपने को जाना है तो पुट साइड का वॉल्यूम आईवी कम होना चाहिए। तो आईवी अपना बढ़ा हुआ था, 19-20 की आईवी थी। तो उस हिसाब से देखना ये है कि किस हिसाब से अगर ये मार्केट अगर डाउन जाता है तो किस हिसाब से जाता। तो अगर देखिए 9:15 पर जो बायर्स एक्टिव हुए थे वो वाली कैंडल को इनने ट्रैप करा और नीचे मार्केट को लेके गए। तो 9:40 वाली जो कैंडल है यहाँ से आईवी के हिसाब से जो डाटा चला था। बाकी अपन देखते हैं आगे क्या डाटा बनता है। तो करीब 10 बजे देखें तो 10 बजे 27 लाख का डाटा कॉल साइड में और पुट साइड में 19 लाख का डाटा। अब डाटा का जो चेंज है अब वो 8 लाख का चेंज हो चुका है, जो 5 लाख का चेंज था। तो ओवरऑल डाटा ओपन इंटरेस्ट का जो डाटा है वो 8 लाख डाटा कॉल साइड बढ़ा है। वहीं अगर अपन देखें वॉल्यूम में तो वॉल्यूम में भी अब पॉजिटिवनेस आई है। जो कॉल साइड में वॉल्यूम बढ़ी हुई थी वह पुट साइड में 10 लाख का वॉल्यूम बढ़ चुका है। पर 17-22 की आईवी कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रही थी कि यहाँ से हो सकता है मोमेंटम आ जाए, पर बाकी ज़्यादा बड़ी कोई ख़ास मोमेंटम होगी नहीं, क्योंकि 5 पॉइंट का आईवी अगर पुट साइड में बढ़ा हुआ है तो मतलब जो है यहाँ से कहीं ना कहीं पुट सेलर्स तो एक्टिव हैं। जिस सेलर की आईवी अगर ज़्यादा है तो वहाँ पे पुट सेलर्स या कॉल सेलर, कॉल की ज़्यादा आईवी हो तो कॉल सेलर, और पुट साइड तो इधर पुट साइड की आईवी 22 आ रही है और इधर 17 आ रही, मतलब 5 पॉइंट का आईवी चेंज है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से पुट सेलर तो एक्टिव हैं। तो अगर अपन देखें तो 10 बजे वाली कैंडल को देखें तो 10 बजे वाली कैंडल पर ये बायर्स यहाँ से एक्टिव होने की कोशिश करते हैं। बाकी प्रीवियस जहाँ से बायर्स ट्रैप हुए थे और प्रीवियस वहाँ से तो उस वाली कैंडल के नीचे यहाँ पे क्लोजिंग तो हो रही थी। उसके बाद में यहाँ से मार्केट नीचे भी गया और वापस बायर्स ने कंट्रोल करने की कोशिश करी, बाकी वो वापस रिवर्स हो गया। ठीक है, तो अपन आगे की एनालिसिस करते हैं। तो आगे के एनालिसिस में अपन देखते हैं 10:45 पर। तो 10:45 का वॉल्यूम ओपन इंटरेस्ट क्या रहा। तो 10:45 पर 27 लाख कॉल साइड में, पुट साइड में 19 लाख, वही 8 लाख का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। और वॉल्यूम में देखें तो वही 10 लाख का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है।
17-22 की आईवी है। तो वही देखते हैं 10:45 पे क्या कंडीशन रही। तो 10:45 की कैंडल अगर देखें और 10 बजे वाली कैंडल देखें तो दोनों साइड में ओपन इंटरेस्ट भी सेम, वॉल्यूम भी सेम और आईवी भी सेम। मतलब कि यहाँ से गिरना पक्का है। पर प्रीवियस जहाँ से देखना है कि प्रीवियस जहाँ से सेलर्स बायर्स ट्रैप हुए थे वहाँ से ऊपर मार्केट तो नहीं गया था, यहाँ से वो भी नहीं गया। तो हो सकता है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स जाए। तो सेम सेम डाटा के पास में वैसी वैसी सेम डाउन फ्लो आएगा। तो यहाँ से इतना ही डाउन फ्लो आया। उसके बाद में अपन देखते हैं कि आगे क्या चल रहा है, क्योंकि अपन जैसे जैसे आगे एनालिसिस करेंगे वैसे वैसे आज के दिन का अपन ये पता लगा पाएंगे कि मूवमेंट किस तरफ जा रहा है। अब ये मूवमेंट अभी को पुट साइड में तो जा रहा है, पर बाकी पुट साइड का आईवी चेंज नहीं हो रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं यहाँ से हो सकता है कि मार्केट ऊपर चला जाए और डाटा नेगेटिव बना के और मार्केट ऊपर निकल जाए। तो देखते हैं। तो 11:50 वाली कैंडल पे चलते हैं। तो 11:45 ठीक है। 11:50 पर देखें तो 29 लाख और इधर 20 लाख। तो ओवरऑल देखें तो 9 लाख का डाटा अपना बना हुआ है कॉल साइड में ज़्यादा। और वहीं आईवी वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम करीब 25 लाख का वॉल्यूम बना हुआ है। और आईवी देखें तो 18-19 की आईवी है। जो 22 की आईवी अपनी आ रही थी वो अब 19 की आईवी हो चुकी है। मतलब 3 पॉइंट का आईवी अपना घट गया है पुट साइड में। और कॉल साइड में आईवी बढ़ गया है 18 पॉइंट। मतलब कि 1 पॉइंट का चेंज फिर भी अभी भी बना हुआ है। वॉल्यूम आईवी तो कम हुआ है, बाकी वो आईवी पुट साइड में अभी भी ज़्यादा बना हुआ है। तो यहाँ से हो सकता है कि कोई ख़ास मोमेंटम अपने को दिखे नहीं। फिर भी देखते हैं। तो 11:45 पर हाईएस्ट बायर्स की हाईएस्ट वॉल्यूम कैंडल बनी। कैंडल बनने के बाद में इन्होंने सेलर्स ने ट्रैप भी करा। ट्रैप करने के बाद नीचे भी ले गए। अब देखना ये है कि यहाँ से किस हिसाब से ये किस पॉइंट पर ये बायर्स ट्रैप हुए। तो ये वाली बायर्स की हाईएस्ट वॉल्यूम कैंडल थी। और इसके ऊपर तो इसके जो लो है इसके ऊपर तो इन्होंने निकल गए। पर प्रीवियस जहाँ से मार्केट घूम रहा था यहाँ से देखते हैं तो 480। तो 480 करीबन। तो हाँ, तो वही लेवल। तो ये कोई खास लेवल अपना कोई खास लेवल नहीं है। बाकी मार्केट इधर ही ऊपर नीचे हो रहा था। तो कोई खास मोमेंटम अपने को दिख नहीं रही थी। तो अपन देखते हैं 11:50 का तो अपने डाटा निकाल लिया। अब देखते हैं 12 बजे का डाटा। तो 12 बजे अगर अपन देखें तो 12 बजे का डाटा क्या कह रहा है। तो 12 बजे अपन देखें 29, 80 और 21, वही 9 लाख का डाटा। और ओपन इंटरेस्ट देखें तो वही 25 का वॉल्यूम। और 17-19 की आईवी है। वहीं कहीं ना कहीं आईवी वापस से बढ़ी हुई है पुट साइड में। और मार्केट का मोमेंटम नहीं हो रहा है। तो मतलब कि यहाँ से कहीं ना कहीं यहाँ से अप मूव हो सकता है। अगर हम आगे अगर ऐसे ही एनालिसिस करेंगे कि क्या कंडीशन बनती है कि अगर को पुट साइड का आईवी अगर चेंज हो जाए। तो 12:15 का देख लेते हैं। तो 12:15 पर अगर अपन देखें तो 30-21 मतलब करीब वही 9 लाख का डाटा। और ओपन इंटरेस्ट में भी कोई ख़ास नहीं, 17 और 13 करीब 30 लाख का वॉल्यूम। और ओपन इंटरेस्ट वो 9 लाख का। और 18-19 1 पॉइंट का आईवी वो भी पुट साइड में ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से वो 18 पॉइंट से 19 पॉइंट मतलब कि आईवी तेज इधर है और आईवी घट नहीं रहा है। तो मतलब कि यहाँ से डाउन फ्लो तो मुश्किल आना है। अब ये देखना है कि 12:40 पर क्या कंडीशन रही। तो 12:40 पर देखें तो 30 और 21
वही 9 लाख का वॉल्यूम ओपन इंटरेस्ट, और वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम में करीब वही 30-32 लाख का वॉल्यूम पुट साइड में बना हुआ है। और आईवी वापस से 17-20 की आईवी हो गई है। अब 17-20 की आईवी के हिसाब से यहाँ से डाटा अपना जो है वो मार्केट बार बार यहाँ से 400 से 500 के बीच में बार बार 400 से रिवर्स हो रहा था। तो देखना ये है कि यहाँ भी रिवर्स होता है या नहीं होता है। तो आगे एनालिसिस करते हैं, और उस हिसाब से जो मार्केट का डाटा आ रहा था 20 पॉइंट की आईवी पुट साइड में आ रही थी, तो उस हिसाब से तो मार्केट को गिरना था। तो मार्केट गिरा नहीं, बाकी मार्केट बढ़ा, मतलब कि अपोजिट साइड में मोमेंटम तो होगी। अब देखना ये है कि 12:50 पर क्या कंडीशन रही। तो 12:50-55 की अगर अपन कैंडल देखें तो 30 लाख का वॉल्यूम ओपन इंटरेस्ट, और इधर 21 लाख, वही 9 लाख का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। और वॉल्यूम में भी वही ठीक ठाक 30-35 का वॉल्यूम है, और 17-20 की आईवी है। तो 17-20 की आईवी जब जब यहाँ 17-20 17-22 यही आई है, जब जब यहाँ से मार्केट करीब 100 से 125 पॉइंट गिरा है और वन वे गिरा है। अगर ये देखें तो यहाँ से मार्केट गिरा है, वही आईवी आ रही थी अपनी। तो यहाँ से करीब देखें तो 400 से 420 से 320, वही 100 पॉइंट। उसके बाद में देखें, यहाँ से देखें तो यहाँ से गिरा, यहाँ से गिरा और वन वे गिरा। अब देखना ये है कि यहाँ से कोई बायर्स ट्रैप होते हैं, तो यहाँ से ये बायर्स ट्रैप हुए 12:55 पर। बायर्स की हाईएस्ट वॉल्यूम कैंडल थी, इन्होंने सेलर्स ने ट्रैप करा, सस्टेन करा, उसके बाद में बायर्स वापस ऊपर ले गए। ठीक है, उसके बाद में फिर वापस सेलर्स घुसे, ये नीचे नहीं ले जा पाए। उसके बाद में अगेन सेलर्स घुसे, वो भी सेलर्स इसको नीचे ले जा नहीं पाए। उसके बायर्स ने कंट्रोल गेन करा। कंट्रोल गेन करने के बाद में ये बायर्स जो सेलर्स इन सबको ट्रैप कर रहे थे, वो सेलर्स को इन बायर्स ने ट्रैप कर डाला इस कैंडल में। तो सारी जो सेलर्स की जितनी पोजीशन थी वो सारी इस कैंडल में बुक हो गई। उसके बाद में जैसे ही इस वाले हाई को के ऊपर टच करता है मार्केट, तो इस वाली कैंडल पे अपना पोजीशन बनती है, जो 100 से 125 पॉइंट 150 पॉइंट की मोमेंटम के लिए अपन मार्केट में होल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ से 500 से अपनी पोजीशन बनती है, और 680 पर अपनी पोजीशन बुक हो जाती है। 650 680, 100 से 150 पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट, इससे ज़्यादा अपन इस मार्केट में ले नहीं सकते। उसके बाद में अगर अपन आगे देखें तो 1:28 का डाटा 1:28 पर, 1:25-28 पर अगर अपन देखें तो जो 17-20 की आईवी आ रही थी वो इधर घटी तो थी, 17-20 से 19 हो गई। बाकी आईवी फिर भी 2 पॉइंट बढ़ी हुई थी, और मोमेंटम जो 19 से नीचे अपना आईवी कभी आया नहीं था, क्योंकि यहाँ से भी गिरा था तो वो 19 ही आया था। तो यहाँ से कुछ खास मोमेंटम थी नहीं, 19 से नीचे गया नहीं था। और इधर 17-19 से 2 पॉइंट का आईवी ही चेंज है, पर समस्या ये आ रही है कि वो उससे नीचे जा नहीं रहा था। तो ये था कि यहाँ से क्लियरली ये जाएगा नहीं। इस कैंडल ने कंफर्मेशन दे दिया है कि ये नीचे जाएगा नहीं, ऊपर जाएगा। उसके बाद में इसके वाले हाई से अपने को ट्रेड लेना था, तो ये क्लियर हो गया। और ओपन इंटरेस्ट देखें तो सेम टू सेम ओपन इंटरेस्ट अभी तक चल रहा था, मतलब कि यहाँ से ऊपर नीचे करके ना यहाँ से मार्केट को ऊपर ले जाना है। तो ये वाली कैंडल से अब मार्केट ऊपर जाएगा, ये हो गया क्लियर। अब 1:50 पर अपन देखें तो 1:50 पर वाली कैंडल देखें तो 1:50 पर 29 लाख का डाटा, और इधर 21 लाख का डाटा। तो इतना मतलब करीब 200 से 300 पॉइंट अब जाने के बाद में भी मार्केट में कॉल साइड का डाटा नहीं घटा है, मतलब कि यहाँ से सेलिंग तो पक्की है। अब ये देखना है कि मौका कहाँ मिलता है अपने को। 17-18 की आईवी जो 19 पॉइंट से आईवी नीचे नहीं जा रही थी पूरे दिन भर में, वो अब 18 पॉइंट की आईवी आ चुकी है अपनी, और 17 पॉइंट की आईवी।
मतलब कि एक पॉइंट जो अपना अभी तक नहीं गिरा था वो पॉइंट अपना गिर चुका है। अब अपने को मोमेंटम देखने की कहाँ से अपने को ट्रेड मिल सकता है। तो ये बायर्स की हाईएस्ट वॉल्यूम कैंडल, और इन कैंडल ने, रेड कैंडल ने इन्होंने को क्रॉस करने की कोशिश करी, नहीं कर पाए। उसके बाद में बायर्स की हाईएस्ट वॉल्यूम कैंडल बनी, बाकी ये नहीं कर पाए। और ये बायर्स की हाईएस्ट वॉल्यूम कैंडल जो इन्होंने सेलर्स ने यहाँ से ट्रैप कर दिया। तो ये देखते हैं कि 2 बजे वाला डाटा क्या कह रहा है। तो 2 बजे वाला डाटा अगर अपन देखें तो 27 लाख का कॉल साइड ओपन इंटरेस्ट, वही 21 लाख का ओपन इंटरेस्ट। अब इधर देखना ये है कि जो 29 लाख का डाटा था वो हो गया 27 लाख कॉल साइड में, और जो 21 लाख का डाटा था वो 21 लाख का ही डाटा रह गया। मतलब कि पुट साइड में कोई भी बाइंडिंग नहीं हुई है, अनबाइंडिंग हुई है कॉल साइड में। 2 लाख अगर घटा है तो वो 2 लाख पुट साइड में बढ़ना था अगर मार्केट ऊपर चढ़ता तो। मतलब कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाने के कोई चांसेस नहीं है। पोजीशन ज़रूर घटी है, जो 2 लाख की डाटा घटा है। तो इसका मतलब कि ये जो बायर्स ट्रैप हुए हैं, अगर इस कैंडल के नीचे से अपन ट्रेड डालते हैं तो अपना सक्सेसफुल रहेगा। वहीं अगर अपन देखें तो जो चीज़ अपने को अभी तक नहीं मिली थी वो चीज़ भी अपने को मिल चुकी है। क्योंकि जो आईवी का इम्प्लाइड वॉलीटिलिटी का जो डाटा था अपना, वो 19 से नीचे नहीं जा रहा था। उसके बाद में वो 18 आया, 18 आने के बाद में वो 17 आया, और 17 की आईवी दोनों तरफ अपनी आ चुकी थी। बायर्स ट्रैप हो चुके थे और डाटा अपने नेगेटिव थे। तो उस हिसाब से 17 की आईवी के हिसाब से अपना जो डायरेक्शन है वो नीचे ही जाना है। तो यहाँ से करीब अपन 200 पॉइंट का गेन तो ले ही सकते हैं। तो 200 पॉइंट का गेन यहाँ से करीब अपनी पोजीशन बनती है 600 से 380, वही 200 पॉइंट तो अपना बन जाता है। अब आगे अपन अगर एनालिसिस करें तो 2:20 पर अगर अपन देखें तो 27 से हो गया 28, मतलब 1 पॉइंट और बढ़ा इसमें ओपन इंटरेस्ट, 21 का 21 ही रहा। और अगर अपन आईवी की देखें तो 17 से 17-18 हो गई, 1 पॉइंट का आईवी चेंज हुआ है, ठीक है। पर यहाँ से मार्केट रिवर्सल नहीं ले सकता है। और जो बायर्स यहाँ से ऊपर को इसको ले गए थे, इसके लो के नीचे ही मार्केट रहा। तो इससे भी क्लियर हो गया कि मार्केट और रिवर्स जाना है। और प्रीवियस जो उन्होंने सपोर्ट लाइन डाल रखी थी उस लाइन पे इन्होंने टच करा, तो यहाँ तक अपना एनालिसिस कंप्लीट रहा। अब आगे की एनालिसिस देखें तो आगे देखते हैं अपन। तो 2:20 वाली तो डाटा अपन ने निकाल लिया था, और 2:35 का अगर अपन डाटा निकाले तो 28 लाख का डाटा इधर, और 21 लाख का, वही 8-7-8 लाख 7-8 लाख वही डाटा आ रहा है। बाकी अब देखना कि आईवी जो है वापस से 19 हुई, और कॉल साइड में आईवी एकदम घटी है। मतलब कि यहाँ से अब मूवमेंट आने वाला है, यहाँ से डाउन मूवमेंट ख़त्म हो चुका है। तो 4 पॉइंट का आईवी चेंज हो गया है, मतलब कि अब कॉल साइड में ही बाइंग होगी। ये क्लियर हो गया। तो इस हिसाब से आईवी डाटा किस हिसाब से चेंज हो रहे हैं, किस हिसाब से वो मोमेंटम आ रही है, तो वो सारी चीज़ों को असेस करना पड़ता है। उसके बाद